इसे हिपैट कहते हैं। हिपैट यानी लीवर, हिपैट। जब लीवर में वायरल इन्फेक्शन से सूजन आ जाता है, इन्फेक्शन जहां होता है वहां सूजन आ जाता है। जब सूजन आ जाता है, सांस भरिए, जब सूजन आ जाता है तो उसे कहते हैं हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस। जहां आइटिस शब्द लग गया वहां समझ लीजिए कि सूजन है। क्यों ना सब ठीक है ना। और जहां पर मिया शब्द लग गया समझ लो खून का मामला है। ल्यूकेमिया, एनीमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, कोलेस्टेमिया, जहां मिया शब्द लग गया समझ लो खून से मामला है। और जहां आइटिस शब्द लग गया वहां समझ लो सूजन वाला मामला है। तो हेपाटाइटिस, लीवर में स्वेलिंग हो गया। हेपाटाइटिस के कई कारण होते हैं। हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, सी। तो गलत पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है लीवर में। गोमुखासी है ना, कहीं गए होटल का पानी पी ले, लोग खोले हैं उसी में सब हाथ बोल रहे हैं, या जो फुल्की खाते हैं वो डाल रहा है वो आप पिए चले जा रहे हैं, है ना। तमाम शादी विवाह में देखिए तमाम वैसे पानी लोग, इस तरह से जो प्रदूषित पानी से इन्फेक्शन होता है उससे हेपाटाइटिस सिद्ध होता है। हेपाटाइटिस बी होता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, गंदा संदा ब्लड। आप देखें रेलवे स्टेशन पर सुल्तानपुर में आप देखेंगे और जगह देखेंगे कि सब खून ही देने आते हैं और वो तमाम तरह का ड्रग लेते हैं, पीली पीली शरीर होती है लेकिन उनका खून लोग ले लेते हैं और बेचते हैं। वो खून आपको चढ़ गया, इन्फेक्टेड खून चढ़ गया तो एड्स से कम खतरनाक नहीं होता। हेपाटाइटिस बी वो लीवर कैंसर जैसा मामला हो जाता है। हेपाटाइटिस सी, तीन तरह के होते हैं। पैर को ढीला करिए। ये लीवर का एक साथ 500 काम है। कितना काम है? आदमी को एक काम करना पड़ता है तो भारी पड़ता है, और लीवर को एक साथ 500 काम करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। लीवर, कपाल भांज करते हैं। लीवर डैमेज कैसे होता है? आप शहरों में जाइए तो लिखा रहता है, तो पता नहीं रामगंज में लिखा नहीं, और जगह लिखा रहता है कि आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि आपका ध्यान किधर है, पराग डेयरी इधर है, मधुशाला। और ये जो मधुशाला में जाते करते कपाल भाग आप लोग, तो मधुशाला में जो पीते हैं, शराब पीते हैं, तमाम नशा करते हैं, प्रदूषित पानी पीते हैं, खून गलत चढ़ जाता है, इन सबसे आपके लीवर की बीमारी होती है। और सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पीलापन आ जाता है। लीवर का इन्फेक्शन बढ़ गया। और यही नहीं, ये जो तेल है, गंदा तेल है जो हम भोजन में प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत खतरनाक है लीवर के लिए। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर वो खराब हो जाए तो आदमी को जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, और रोग हो तो बच जाएगा आदमी। अगर लीवर डैमेज हो गया, सिरोसिस हो गया, लीवर का फोड़ा हो गया या लीवर डैमेज हो गया, उसके सेल मर गए, तो उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है। और लीवर एक ऐसा अंग है कि उसको आधे पर से काट दें आप तो आधा अपने आप पूरा बना लेता है, वो स्वयं को कवर कर लेता है। इसीलिए जब पीलिया होता है या जब भी लीवर संबंधी बीमारी होती है तो हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि आराम करो। क्या कहते हैं? लीवर बीमारी में आराम करो। हेपाटाइटिस में या पीलिया में कहते हैं रेस्ट इज मस्ट, मट्ठा पियो।
आराम करने से लीवर अपने आप कवर करना शुरू कर देता है। जब भी आपको पीलिया हो, लीवर संबंधी बीमारी हो, तो आप योग साधना नहीं करेंगे, आप आराम करेंगे। और खाने में क्या है? मूली, मट्ठा, दही, गन्ने का रस, ये सब फायदेमंद होता है। लीवर के लिए क्षारीय तत्व होना चाहिए। ये मूली बहुत फायदा करता है, मट्ठा फायदा करता है, ऐसे फायदा करता है। पीलिया ना हो, लीवर संबंधी बीमारी ना हो, तो भोजन के बाद थोड़ा सा देसी गुड़ खाइए। बाबा ठीक है ना? थोड़ा सा गुड़ लीजिए। और शुगर वाले थोड़ा सा अवॉइड करें। मूली, मट्ठा पीजिए। बाबा मट्ठा पीजिए, गन्ने, चीनी वाला शरबत नहीं, मट्ठा। मट्ठा पिएंगे तो लीवर मजबूत, ठीक है ना? जी, दोपहर में लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए। बहुत गर्मी पड़ रही तो रात में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, हल्का सा नमक। हाई ब्लड प्रेशर तो नमक मत डालिए। अगर शुगर है तो मीठा मत डालिए। अगर शुगर नहीं तो गुड़ के साथ ले सकते हैं। और फायदेमंद चीज तो लीवर, समझिए बेटा ना? हाँ, जो टिकिया चाट जो मिलता है ठेले पर, समोसा मिलता है, गंदी चीज, एक ही तेल में कई बार बना रहे हैं, वो सीधे जार होता है। स्वाद में तो आप खा गए, लेकिन सारा झेल आपको। हमारे सुल्तानपुर में चौकों में मार होता है टिकिया खाने के लिए। हम बता रहे हैं आपसे। एक दुकानदार फू फू करता रहता है, वैसे करता रहता है, बनाता रहता है, जैसे मंत्र मार रहा हो, और लोग खाए चले जाते। मन हो तो घर में बना के खा लीजिए। घर में कौन मना करता है? घर में आप फुल्की खा लीजिए, घर में टिकिया खा लीजिए, घर में कभी कभार समोसा खा लीजिए। लेकिन सड़क पर क्या है? धूल पड़ता है, तमाम चीज पड़ता है। आंख में देखिए धूल पड़ता है, वही उस पर पड़ता है, वो पेट में जाता है। तो बेचारे लीवर का क्या दोष है? ध्यान मधुशाला की तरफ बेचारे लीवर का क्या दोष है? लिखा रहता है आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है, ये डायरेक्शन दिए रहते हैं। एक बात बता दें आपसे, अगर जालौन का, अमृतसर का बाराती भी आवे रामगंज में, तो ढूंढ लेगा शराब की दुकान किधर है, पूछना नहीं है। वो उनके पैर से शराबी होते हैं, सीधे खोल लेते हैं, कुछ पूछना नहीं होता, उनको खोलने में टाइम नहीं लगता, सब अभ्यस्त होते। इधर है शराब लीवर को डैमेज करता है। और आज गांव की प्रधानी भी लोग जीतते हैं तो शराब पिलाते, तो बुराइयां है। ग्रामीण लोग हैं, पैसा है आपके पास, पैसे का सदुपयोग करो। आप नशाखोरी कराते हैं, समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? शराब से क्या मिलता है? मदहोश कर रहे हैं और आप अंग को डैमेज कर रहे हैं, और ये बड़ी बुरी तरह से प्रचलित है। योग में कराएं अगर हम, तो कम लोग आएंगे। अभी जरा हम कहें कि आज यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि शाम को चलेगा, मधुशाला खुलेगी, फिर बुलाना नहीं है किसी को, न किसी को कोई बहाना है कि हमारे पास न्योता है, हमारे पास फलाना काम है, बड़े आराम से भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ये हमारी मानसिक विकृतियां हैं। कल आचार्य श्री राम शर्मा जी का प्रवचन सुन रहा था, थोड़ा सा सुना, बाकी तो खराब। वो कहते पतन के लिए बहुत आसान रास्ता है। जैसे पानी होता है, नीचे बहता चला जाता है, नीचे पानी बहता चला जाता है, गड्ढा खोदता चला जाता है। ऐसे ही आदमी का जो पतन होता है, तो तमाम मार्ग बनते चले जाते हैं, संगत उसे मिलता चला जाता है, और
आचार्य जी ने कहा कि उसमें न किसी अध्यापक की जरूरत होती है, न किसी शिक्षा ज्ञान की जरूरत होती है। पतन अपने आप खींचता चला जाता है, लेकिन चेतना की उन्नति के लिए आपको साधना करनी पड़ती है। दिए किलो आप जलाते हैं तो उसमें तेल उल डालते हैं, देखते रहते हैं, दिए की शिखा ऊपर की तरफ। इसलिए आप देखें, अग्निशिखा प्रतीक है योगियों के लिए। हवन करते अग्निशिखा, अग्नि की लपट ऊपर की तरफ होती है और पानी नीचे की तरफ बहता जाता है अपने आप, पतन की तरफ। आपका संस्कार भी उसमें लगा रहता है। तो साधना यही है कि आप जो नीचे की धारा बह रही है उस चेतना को बदलें। कपालभाति करें। ठीक है, हो गया समय।